देखिए, जाट लाइन में जमीन खिसक रही है या नहीं खिसक रही है, ये तो परिणाम है। आज जो जोश दिखाई देता है वोटर्स में, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कितना किसान हमारे साथ है, जाट भाई भी हमारे साथ है, और जो परिणाम होगा वो पिछले से भी अच्छा परिणाम आने वाला है। ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, काफी कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और राजस्थान में महिलाओं और दलितों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बड़ी चर्चा कर रहे थे मेरे मित्र। राजस्थान में 1280 नाबालिगों का दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा, जो भयावह स्थिति है। 2020 की तुलना में 2021 में दुष्कर्म के मामले में 35% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में भी रेप और गैंगरेप के मामले इतने ज्यादा बढ़े हैं कि उन पर चिंता करने की आवश्यकता है, मगर उसकी चिंता करने की बजाय ये जो बात बनाते हैं ना, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उसके कारण ही इनकी स्थिति 400 से लेकर ये 44 पर आ गए और अब 44 से 4 की ओर जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की है कि इन्हें ढूंढे लोग नहीं मिल रहे। अब जब रिजल्ट आएगा तो ये मुंह ही दिखाएंगे। इनमें से कोई डिबेट नहीं। सवाल ये है कि प्रशांत जी की जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप 2017 में जीत गए थे, क्या वो मैजिक 2022 में बीजेपी के लिए चल पाएगा? पीएम मोदी का चेहरा अगर आया है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी अगर फिजिकल रैली में आ गए हैं, क्या मुद्दों की राजनीति होगी या पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव है? हाँ सर, पीएम मोदी का चेहरा विकास का चेहरा है और बेरोजगारी पर ये बात कर रहे थे। पिछली सरकार से आप तुलना कीजिए बेरोजगारी पर, केवल हमने आरटीआई डाला 2,05,000 कुल रोजगार पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की दे पाई। हमारी सरकार ने 7,21,000 रोजगार दिए, 4.5 जिसमें से सरकारी रोजगार दिए। रोजगार की बात हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की। हमने एमएसएमई को 2,13,000 करोड़ का ऋण देकर खड़ा किया, 50 लाख से ज्यादा एमएसएमई खड़े किए और हमने लगभग 1 करोड़ सृजित किए एमएसएमई के थ्रू। उत्तर प्रदेश कौन है ये? चलिए ठीक है। इंद्रजीत जी अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं तो ठीक है। वशिष्ठ जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। रावत साहब ठीक है। इंद्रजीत सिंह टीटू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। मैं लौटूंगा वशिष्ठ जी आपके पास भी। इंद्रजीत जी, बड़ा सवाल है। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां से ये दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण से लेकर बाकी जो पश्चिम की लड़ाई है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो चलेगा और बीजेपी बढ़त हासिल करेगी। किसानों का मुद्दा, कानून का जो मुद्दा है उसको आगे आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़त का दावा बीजेपी कर रही है। ये तो अपने आप में सवाल है ही, लेकिन सवाल ये भी है क्या जयंत चौधरी जी वोट डाले नहीं जा पाए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला उन्होंने, तो ये वोट ट्रांसफर आप लोग करा पाएंगे क्या? और यही वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया इंद्रजीत जी, फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सचिन रावत जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी के मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था क्या है, वहां पर महिला सुरक्षा क्या है, और कौन सा ऐसा मॉडल कांग्रेस के पास है जो कांग्रेस यूपी में ला देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मॉडल और कांग्रेस पार्टी का विजन एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की और युवाओं की बात करके एक नई दिशा और दशा तय कर दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार विजन के लिए हमारा मैनिफेस्टो आया है। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, किसानों को उनका समर्थन मूल्य, उनका हक हकूक कैसे मिले। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज की डेट में महंगाई चरम पर हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, किसान अपनी खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहा, बिजली के दाम आसमान पर हो गए। अब वो जो स्मार्ट मीटर की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोग चाइना से मीटर ला करके लगा करके एक खेत से जो यूनिट पे मीटर लगा हुआ उसमें 5-6 हजार रुपए वसूला जा रहा है। हमारा किसान परेशान है। आज की डेट में सारा जो उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी प्रशांत वशिष्ठ जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी, देखिए ऐसा है, ये जो बातें कर रहे हैं किसान पर, इन्होंने चुनावों से पहले पंजाब में, राजस्थान में कर्ज माफ किया था। आज वो वसूली के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर ये कुछ बोले। दूसरा विषय ये जो किसानों की बिजली बिल पर बोल रहे हैं, भैया मैं बीच में नहीं बोल सकता। रावत जी सुन लेते हैं, बारी बारी से बोलेंगे। ठीक है, उमाकांत सर भी वेट करें। ठीक है। थोड़ा पहले डिबेट। सचिन जी सुन लेते हैं। सचिन रावत जी सुन लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, आंकड़े सुनिए। ठीक है, प्रशांत जी बोलिए। सबसे पहले घोषणा की कर्ज माफी की, राजस्थान में घोषणा की, आज राजस्थान में बढ़ रहा था। सचिन रावत जी सुन लेते हैं, वसूली की जा रही है।
ठीक है उमाकांत सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रधानमंत्री की रैली के बाद एक पेस चेंज होगा, क्या मुद्दे चेंज होंगे, ये संक्षेप में जाना चाहेंगे, उसके बाद टीटू जी के पास मैं जाऊंगा सर जल्दी से। देखिए, हम लोगों ने सड़क पे काम किया है, तो सबने देखा है, साफ सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, जो लंबे समय से घोषणा पत्रों में मुद्दे चले आ रहे थे, आज बिजली और सड़क किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। विकास हुआ है तभी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पर। चलिए ठीक है टीटू जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जयंत चौधरी वोट करने नहीं निकले, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, कैसे गठबंधन आगे बढ़ पाएगा? देखिए ऐसा है, जयंत जी की आज मीटिंगें ऑलरेडी लगी हुई थी और अखिलेश जी के साथ थी, और हो सकता है कि उन्होंने बाई बैलेट बाई पोस्ट अपना वोट भेज दिया हो, क्योंकि जैसे सरकारी अधिकारियों ने अपना ड्यूटी पे जाने से पहले अपना वोट करा। मैं आज पोस्टल बैलेट की परमिशन क्या हर शख्स को दी जा सकती है? बड़ा सवाल अपने आप में है टीटू जी। नहीं, मैं अभी कंफर्म, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि पहले से प्रोग्राम्स बने हुए थे और चारू जी खुद वोट डालने गई हैं। मेरे को मालूम है चारू जी का तो हमें पता, हमने तस्वीर देख ली, लेकिन जयंत जी सामने नहीं आए, इसलिए पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को क्या आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, क्या समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर आपको हो जाएगा? वरना अखिलेश यादव ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव के बाद फिर से जैसे उन्होंने बारी बारी से तमाम पार्टियों को निशाने पर लिया, गठबंधन के ऊपर भी हमला बोलेंगे। देखिए, जब आदमी एक दूसरे के प्रति डेवोटेड हो जाता है तो एक वोट को आप इतना बड़ा। चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का अपनी राय देने के लिए, तमाम अहम पहलुओं को रखने के लिए। तो दूसरे चरण के चुनाव की तरफ अब यूपी बढ़ चला है, लेकिन उससे ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे थे, उस वक्त पहले चरण का मतदान भी चल रहा था। और कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है? क्या मोदी मैजिक के जरिए बीजेपी एक बार फिर से 2017 वाला आंकड़ा साबित कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।